झारखंड की खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन इस बीच देखिए बिहार से बड़ी खबर, जहां शिक्षक बहाली पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। अगले 5 सालों में 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति का ऐलान किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिहार से, जहां अभी से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बैठक की है और हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की नियुक्ति का ऐलान किया है मुख्यमंत्री ने। जुलाई महीने में नियुक्ति संबंधित विज्ञापन जारी होगा। शिक्षा विभाग की बैठक के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां करीब 1.5 घंटे तक मुख्यमंत्री आवास पर यह मीटिंग हुई है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी समेत कई अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। एसीएस खुद इस बैठक में मौजूद रहे। देखिए अब इस बैठक के बाद बड़ी खबर, जहां खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तरफ से इस बात की जानकारी देते हुए ऐलान किया गया है कि अगले 5 साल में 1 लाख शिक्षकों की बहाली होनी है। और ये बैठक करीब 1.5 घंटे तक चली है। मुख्यमंत्री आवास ये मीटिंग हुई है और बड़ा फैसला इस बैठक में लिया गया है शिक्षकों को लेकर। और इस बैठक के बाद नवल किशोर की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, ये भी सुनिए। सब 1-2 दिन में निर्णय और विभाग का आ जाएगा, वो भर्ती होगी। ऐसा कौन कहा है कि भर्ती नहीं होगा? भर्ती होगा और पूरे 5 साल का। क्या कुछ बैठक में चर्चा हुई? बैठक हुई थी TR4 को लेके मुख्यमंत्री ने क्या कहा? मंत्री ने क्या कहा, मैं बैठक में नहीं था, लेकिन मैं मोटा मोटी बता दे रहा हूँ उसकी बहाली होगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रीतम जुड़ चुके हैं। प्रीतम, देखिए बड़ी खबर है ये बिहार के लोगों के लिए, शिक्षकों के लिए। इंतजार किया जा रहा था कि आखिर इस बैठक के बाद क्या कुछ निर्णय लिया जाता है। और देखिए अब ये ऐलान मुख्यमंत्री का कि हर साल हम 20,000 शिक्षकों की बहाली करेंगे, यानी सीधे सीधे एक नया ट्विस्ट और टर्न है। जिस तरफ एक तरफ जहां 45,000 शिक्षकों की बहाली की बात कही जा रही थी, वहीं अब इसे 20,000 कर दिया गया है और ये बहाली हर साल होगी, यानी अगले 5 साल का ये पूरा रोड मैप बताया है मुख्यमंत्री ने। प्रीतम, बिल्कुल बिल्कुल रश्मि, हम कह सकते हैं कि बिहार सरकार ने एक बीच का रास्ता निकाला है। आज जिस तरह से बैठक हुई थी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में, तो बीच का रास्ता निकाला गया है। हम लोग ये शुरू से कह रहे थे कि जिस तरह से विज्ञापन की बाढ़ आती है, उससे उसका एक लाभ होता है कि बड़ी संख्या में नियुक्ति तो हो जाती है, लेकिन वैसे अभ्यर्थी जो तैयारी करते हैं, जो बीएड कर रहे हैं, जो माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा देते हैं, या फिर जिन्हें अगले साल परीक्षा देनी है, जिन्हें बीएड की परीक्षा देनी है, जिन्हें डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की परीक्षा देनी है, फिर उनका क्या होगा? मान लें आप रश्मि अनुमान लगाइए कि अगर 45,000 बहाली इस बार अगर निकल जाती, तो फिर शिक्षा विभाग के पास सीटें कम होती, फिर अगले 2-3 साल में फिर वो बहाली की संभावना कम होती। आज सम्राट चौधरी ने जो निर्णय लिया है, या शिक्षा विभाग ने जिस तरह से बैठक की है, उसका एक रास्ता ये है कि उसका एक फलाफल ये है कि बीच का रास्ता निकाला गया है और कोशिश की गई है कि 20,000 बहाली निकाली जाए। कम से कम 20,000 की बहाली हर साल निकाली जाए। जुलाई में बहाली आएगी, यानी जैसा कि सम्राट चौधरी ने एक्स पे पोस्ट करके बताया है कि जुलाई में बहाली आएगी और हर साल जुलाई में बहाली आएगी। आखिर सरकार इस निर्णय पे किस तरह से पहुंची है, इस निर्णय का दूसरा आयाम क्या है? हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी संजय हैं। संजय, कहा तो 45,000 बहाली की बात हो रही थी, अब 20,000 बहाली हर साल जुलाई में आएगी। किस रूप में आप इसको लेते हैं? लेकिन हम आप ही से पूछना चाहते हैं, अब तो काफी लंबे समय से एजुकेशन बीट कवर किए हैं, इस बार अधियाचना जो भेजी गई बीपीएससी को, आपको भी पता है, शिक्षा मंत्री का बयान भी आया था, तो क्या इसमें कटौती कर दी जाएगी? आपको क्या लगता है? हाँ, बिल्कुल, ये आपने सही कहा। लगभग 2 महीने पहले का जो घटनाक्रम था, उसमें यही कहा गया था कि 45,000 लगभग पदों पे बहाली होनी है, और सामान्य प्रशासन विभाग ने इस 45,000 जो बहाली का रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया था, और ये मान के चला जा रहा था कि बहाली 45,000 पदों पे होगी। लेकिन अब चूंकि खुद बिहार के मुख्यमंत्री ने इस बात की घोषणा की है कि हर साल जुलाई के महीने में 20,000 का विज्ञापन निकाला जाएगा, तो हिसाब से TR4 पर भी ये लागू होगा? ये बिल्कुल, अब तो जैसा उन्होंने साफ साफ कह दिया। आज मिथिलेश तिवारी ने बाहर आके, बैठक से बाहर आकर उन्होंने कुछ बात नहीं की। अब चूंकि सम्राट चौधरी ने पोस्ट किया, एक प्रकार से ये सरकार का स्टैंड है कि हम जुलाई में जो विज्ञापन आएगा, जब भी अगला विज्ञापन आएगा, तो 20,000 पदों के लिए ही आएगा। इनका जो फैसला है, मैं जो देख पा रहा हूँ प्रीतम, सरकार ने 5 सालों के लिए
1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति करने का फैसला लिया है। इसके तहत अब हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। प्रत्येक वर्ष जुलाई महीने में नियुक्ति संबंधी विज्ञापन जारी होगा। यह घोषणा इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि बिहार में लंबे समय से शिक्षकों की बहाली को लेकर अभ्यर्थियों के बीच असमंजस और नाराजगी थी। अब सरकार ने एक तय समय सीमा में स्पष्ट रोड मैप देकर युवाओं को भरोसा दिलाने की कोशिश की है कि यहाँ बड़े पैमाने पर भर्ती प्रक्रिया हर साल चलेगी। इस फैसले का सबसे बड़ा असर सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था पर पड़ सकता है। प्रीतम, राज्य के कई स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, तो जो बैलेंस करने की कोशिश की है सरकार ने, वो इस फैसले से जोड़कर देखा जा रहा है। शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने में भी इससे मदद मिलेगी। राजनीतिक रूप से भी यह फैसला काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि बिहार की राजनीति में लगातार ये मुद्दा अहम रहा है। बैठक में शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर भी एक बड़ा संकेत दिया गया है। प्रीतम, वो क्या है, आपको अगर जानकारी तो बताएं। लेकिन जो मैं निचोड़ निकाल पाया हूँ, सरकार ने शिक्षा विभाग को स्पष्ट निर्देश दिया, यानी मुख्यमंत्री ने, कि महिला शिक्षकों को यथासंभव उनके गृह जिले और गृह पंचायत के आसपास पोस्टिंग दी जाए। इसके अलावा महिला शिक्षकों को परिवार और नौकरी के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए जो आसानी होगी, इस पर यह फैसला लिया गया है। पुरुष शिक्षकों के लिए भी गृह प्रखंड के आसपास स्थानांतरण नीति बनाने की बात कही गई है। अभी नई ट्रांसफर पॉलिसी भी लागू होने वाली है, इसमें ये बात सामने आएगी। यदि यह नीति प्रभावशाली तरीके से लागू होती है तो ट्रांसफर पोस्टिंग का जो मसला है वो भी हल होता हुआ नजर चलिए ठीक है प्रीतम और संजय, हम आपके पास वापस आएंगे। इस बीच हमारे साथ स्टूडेंट लीडर सौरभ जुड़ चुके हैं। सौरभ, ये बड़ा फैसला मुख्यमंत्री का और 20-20 हजार नियुक्ति की बात मुख्यमंत्री ने कही है अगले 5 सालों तक। पहले तो आपका रिएक्शन हम जानना चाहेंगे इस फैसले के बाद, क्या कहिएगा? बहुत बहुत धन्यवाद। पहले ये मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया था हम लोगों के आंदोलन के बाद, और हम लोग को पूरा विश्वास और भरोसा था कि जिस प्रकार से लगातार 1.5 वर्षों से ये कहा जा रहा था कि 46,000 पद की बहाली आएगी, TRE4 TRE5 दोनों मिलाकर लगभग 1,20,000 पद की बहाली होगी। तो ये तो वही बात हो गई ना कि आपने जो कहा उस बात पर हम लोग भी इंतजार कर रहे थे कि चलिए आज संज्ञान हुआ है तो 46,000 पद को लेकर कहीं न कहीं मोहर लगेगी। तो ये तो वही बात हो गई कि हम 1 लाख पद की बहाली निकालेंगे, लगभग हम निकालेंगे 5 वर्षों में। तो ये तो 20,000 पद की बात जहां तक हमने भी ट्वीट देखा है मुख्यमंत्री जी का, तो बिल्कुल स्वीकार नहीं। और यहाँ तक सवाल है, TRE भी शब्द गायब है, TRE भी शब्द गायब है। अभ्यर्थियों को आशंका हो गई है कि जो चीजें आप कह रहे थे, जो वादा आपने किया करके चुनाव के पहले कि हम बहुत जल्द बहाली निकालेंगे 1,20,000 की, तो ये तो ऊंट के मुंह में कीड़ा का पूरन का सवाल हो गया। खुश नहीं है इस फैसले से? आप लोग खुश नहीं है? अब बिल्कुल इस फैसले से हम खुश नहीं है। लाखों लाख अभ्यर्थी, 14-15 लाख अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे कि TRE4 को लेकर। और जहां तक शिक्षक बहाली का सवाल है तो TRE शब्द गायब, इसका मतलब स्पष्ट है कि TRE नहीं होगा। प्रीलिम्स और मेंस को लेकर मंजूरी बढ़ी है और सवाल यह है कि 20,000 पद किसी भी हाल में स्वीकार नहीं। 46,000 पद की बात थी, 46,000 पद की बहाली निकालिए। प्रीलिम्स और मेंस तो चलिए एक हद तक स्वीकार कर भी लेंगे, लेकिन पद को लेकर कटौती कहीं न कहीं हकमारी है। और सौरभ, एक जानकारी मुझे आपसे चाहिए कि आज ये जो बैठक हुई है, क्या आप लोगों को पहले से इसके बारे में कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन था कि मुख्यमंत्री बैठक करने वाले हैं शिक्षा विभाग के साथ? ये बिल्कुल हम लोग को सूचना थी। शिक्षा विभाग से हम लोगों को भी फोन आया था कि 5 बजे आप लोगों को CMO ऑफिस से फोन जाएगा, तब आप बैठक में जाएंगे। लेकिन हम लोगों को फोन नहीं गया। अभी हम मुख्यमंत्री आवास के पास ही थे, तो वहां से हम लोग निकले हैं। निश्चित रूप से जो सूचनाएं मिल रही है कि सूचनाओं पर लाखों लाख अभ्यर्थी जो है नाराज है, इसलिए कि 46,000 बात करके पहले 1,20,000 कहा आपने, फिर कहे कि आधा भाग में बांटेंगे 46,000, और अब आप कह रहे हैं कि 20,000। निश्चित रूप से कहीं न कहीं अभ्यर्थियों को धक्का लगेगा। ये बिल्कुल गलत है कि आपने बहाली की बात की। 1.5 वर्षों से लगातार 11 बड़े आंदोलन हुए, और जब आप कह रहे हैं कि जुलाई में विज्ञापन निकालेंगे, तो ये 20,000 हमको स्वीकार नहीं। कम से कम 46,000 जो वादा कर रहे हैं, जो वादा आपने किया है, उस वादा को आप पूरा कीजिए, फिर हम लोग देखेंगे आगे हम लोग को क्या करना है। चलिए, शुक्रिया सौरभ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए, न्यूज रूम से हमारे साथ संवाददाता प्रीतम और संजय, चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट, इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रीतम, देखिए, हमने स्टूडेंट लीडर सौरभ से बात की है और वो लोग इस फैसले से खुश नहीं है। मुख्यमंत्री ने ये जो पोस्ट किया है एक्स पर, इसमें TRE4 का जिक्र नहीं है क्या? और अगर इसका जिक्र नहीं किया गया है तो क्या अब ये पूरी प्रक्रिया नए सिरे से शुरू होगी TRE4 में बहाली को लेकर? क्या जानकारी मिल रही है?
देखिए रश्मि, टीआरई 4 हो या फिर नियोजन हो या फिर कुछ हो, एक युवा को नौकरी, सरकारी नौकरी से मतलब है, एक युवा को बिहार के सरकारी शिक्षक बनने से मतलब है। अब सरकार उसका जो भी नाम दे वो सरकार की मर्जी है, वो आयोग की मर्जी है, शिक्षा विभाग की मर्जी है। और हम ये कह सकते हैं रश्मि की सरकार ने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया है। ऐसा नहीं होता है कि किसी साल बिल्कुल नौकरी की बाढ़ आ जाए और कभी दशकों तक हमें नौकरी के लिए तरसना पड़ जाए, ऐसा नहीं है। सरकार ने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया है। सरकार ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है कि हम विज्ञापन निकालने नहीं जा रहे हैं या हम बहाली लेने नहीं जा रहे हैं। सरकार ने कहा है कि हम 20-20 हजार की बहाली अगले 5 साल में लेंगे, यानी अगले 5 साल में 2026 से लेकर 2030-31 तक हम 1 लाख लोगों की बहाली लेंगे। फिर सवाल वही खड़ा होता है कि अगर मान लीजिए कि अगले 2 साल में सारी पदों पर सरकार बहाली ले ले, तो जो लोग बीएड कर रहे हैं, जो लोग स्टेट की परीक्षा दे रहे हैं, जो लोग आगे चल के अपने शिक्षण के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो बिहार में सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं, तो फिर कैसे बनेंगे? क्योंकि 2027 अगर 28 में अगर सारी बहाली ले लेते हैं और 2023 में अगर बिल्कुल फ्रेश बहाली हुई है तो शिक्षक रिटायर भी नहीं होने जा रहे हैं। तो ऐसी संख्या में एक तरीके से शिक्षा विभाग में एक लंबे अरसे तक कोई बहाली नहीं होती। तो सरकार ने बीच का रास्ता निकाला है और बिल्कुल हम कह सकते हैं कि सम्राट चौधरी ने जो निर्णय लिया है, शिक्षा विभाग ने जो फैसला किया है, बिल्कुल माकूल फैसला किया है। प्रीतम, एक और सवाल है, चूंकि इसका जवाब भी काफी अहम है और जरूरी है, क्योंकि देखिए ये जो पोस्ट किया गया है, ये बातें बार बार अभ्यर्थियों की तरफ से उठाई जा रही थी और एक परीक्षा लिए जाने की मांग थी। ऐसे में इस पोस्ट के सामने आने के बाद क्या अब ये क्लियर हो पाया है कि पीटी मेंस दोनों अब होगा या सिर्फ एक परीक्षा होगी? इस पर क्या स्पष्टता सामने आई है? देखिए, आज जिस तरह के सवाल आप कर रही है कि पीटी और मेंस का क्या होगा, एकल परीक्षा होगी या फिर 2 स्तर में परीक्षा होगी, इस बारे में कोई अंतिम निर्णय या सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक फैसला ना बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से आया है, न शिक्षा विभाग, न सरकार की तरफ से। ये ऐसी बातें हैं जो सतही तौर से चल रही है, लेकिन सरकार का निर्णय है। अगर सरकार कहती है कि आपको 2 फेज में परीक्षा देनी होगी तो इसमें क्या दिक्कत है? बढ़िया है ना कि आप 2 स्तर से परीक्षा देंगे और आपकी पीटी होगी, आपका मेंस होगा और फिर आप परीक्षा से आप सामने आएंगे, तो इसमें कहीं कोई ऐतराज की बात नहीं हो सकती है। क्या समझे? बिल्कुल, फ्रेश एग्जाम भी एक बड़ी प्रायोरिटी है बीपीएससी के लिए, और अगर एकल की बजाय 2 लेवल पर एग्जाम होता है तो कहीं ना कहीं ये अभ्यर्थियों के हित में है, क्योंकि सारी प्रक्रिया पूरी कर 2 लेवल पर एग्जाम, कदाचार की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी और ये आप ही के लिए जो मेधावी छात्र होंगे वो आएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जी रश्मि, अपना सवाल कीजिए। बिल्कुल प्रीतम, देखिए और जिस तरह से अब ये पोस्ट एक्स पर सामने आया है, ये तो स्पष्ट हो चुका है कि 1.5 घंटे तक चली इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने ये जरूर क्लियर कर दिया है कि अगले 5 साल में 20-20 कर यानी पूरे 1 लाख की बहाली जो संख्या है वो निर्धारित कर दी गई है और 1 लाख बहाली बिहार में शिक्षकों की होने वाली है, लेकिन ये टारगेट 5 साल में पूरा होगा। 1 लाख की अगले 5 साल में 1 लाख की बहाली होगी, इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। सरकार ने रोड मैप क्लियर कर दिया है कि हर साल बहाली होगी, 20,000 लोगों की बहाली होगी। अब आपने बिल्कुल सही कहा कि मान लीजिए कि अगले 2 साल में बहाली करके सारी सीटों को आप भर दीजिए, तो बाकी के सालों में क्या होगा? हर साल अभ्यर्थी उत्तीर्ण होते हैं, बीएड का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, बीएड की शिक्षा पूरी करते हैं, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी लगातार बनी रहेगी अगले 5 सालों तक। 2030 में आपको जैसा कि पता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आने वाली है, तो ऐसे में सरकार का जो विजन है वो क्लियर है और ये कहीं ना कहीं बिहार की माकूल व्यवस्था को देखते हुए अभ्यर्थियों के हित में ये फैसला लिया गया है। अब देखना होगा, अभ्यर्थियों को सरकार ने एक अपॉर्चुनिटी दी है, फेयर एग्जाम भी सरकार करवाना चाहती है, बीपीएससी करवाना चाहता है, तो बस आप लग जाइए तैयारियों में और अगले 5 सालों तक आपके लिए अपॉर्चुनिटी है शिक्षा विभाग में। जी देखिए, अभी थोड़ी देर पहले जब हम लोग छात्र नेता से बात कर रहे थे, सौरभ से, तो वे इस फैसले से खुश नहीं है। यानी जो अभ्यर्थी है वे बता रहे हैं कि ये तो ऊंट के मुंह में जीरा का काम है। 46,000 और 45,000 बहाली की बात कही गई थी, लेकिन अब इसे 20,000 कर दिया गया है। वो भी हर साल लाखों लाख ऐसे अभ्यर्थी शिक्षक हैं जो इंतजार कर रहे थे कि उनकी नियुक्ति होगी, लेकिन ये फैसला उनके हित में नहीं है, ये बता रहे हैं। देखिए,
एक तरफ जो भी शिक्षक नेता है वो अपनी बात कर रहे हैं, हमारे पास भी रश्मि हजारों की संख्या में ऐसे छात्र और छात्राओं का फोन आ रहा है जिन्हें स्टेट परीक्षा में बैठना है या फिर जिन्हें डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की परीक्षा देनी है। आपको पता होगा रश्मि कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जिसने ऐलान किया था कि साल में 2 बार वो माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन कराएगी। इस साल पूरे 5 महीने बीत गए हैं, अब तक कोई नोटिफिकेशन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से नहीं आया है। अगर स्टेट परीक्षा पास होगी तभी तो कोई अभ्यर्थी क्लास 9 से 10 और 11 से 12 में वो परीक्षा में शामिल हो सकता है, क्योंकि क्लास 9 से 12 तक में कौन अभ्यर्थी शामिल होंगे जिनके पास स्टेट की डिग्री होगी। अगर आप एक साथ सारी बहाली निकाल देते हैं, एक साथ सारे पदों को भर देते हैं, तो फिर मैंने कहा कि जिन्हें 2028 की परीक्षा में शामिल होना है, जिन्हें 2027 की परीक्षा में शामिल होना है, और वैसे अभ्यर्थी जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन क्लास से 1 से 5, 6 से 8 की पढ़ाई कर रहे हैं, उनका क्या होगा। तो सरकार ने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया है। अब कोई अभ्यर्थी प्रोटेस्ट करे, कोई शिक्षक नेता प्रोटेस्ट करे, भारत एक संवैधानिक देश है, उसका कोई ये है, लेकिन सरकार अपनी जगह मुझे माकूल लगती है और एक दुरुस्त निर्णय लिया गया है। प्रीतम देखिए, और ये बैठक लगभग 1.5 घंटे चली, जिसके बाद ये अंतिम फैसला लिया गया है और इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म के जरिए साझा की है। बहुत शुक्रिया प्रीतम आपका, संजय आपका भी इस जानकारी के लिए। और देखिए, बड़ा फैसला मुख्यमंत्री का, लगातार शिक्षकों की तरफ से प्रोटेस्ट किए जा रहे थे और बिहार में बहाली की मांग की जा रही थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार में 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति तो होगी, लेकिन ये अगले 5 साल में होगी, यानी हर साल 20-20 हजार शिक्षकों की बहाली की जानी है।